तो फिर हेलो, उम्मीद करते हो कि बढ़िया हूँ। तो मैंने इस बुक चोरी का चालू करते हैं। तो एक्चुअली हमारी तारीख है 9 अप्रैल थर्सडे 2026 और चौथा महीना। हाँ तो यार मेरे अचानक से ध्यान आई, मैं पिछले 2-3 दिनों से अपना PNL नहीं दिखा रहा था। तो आज का PNL देख लो भाई। और जिसमें ओवरऑल व्यू दे दूँ, अब ये कमिंग बैक इसलिए है वही प्रॉफरम अकाउंट में दोबारा, इस वजह से क्योंकि भयंकर अभी जॉब लगने का ट्राई करूँगा, पैसे आए और तब वो मैं रियल अकाउंट पे लगाऊँ। रियल अकाउंट पे लगाने के बाद अभी बस ये कम बैक इसलिए हो रहा था कि बस प्रोफर्म में, अब प्रोफर्म से पता है पहले में क्या हो रहा था कि बैंकर जो करना है प्रोफर्म में ही करना है, ऐसे करके जॉब दगी बाद में लगेगी। लेकिन अब फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब लग के रियल अकाउंट ढूंढना, और जब तक ना है तब तक प्रोफर्म से ग्राइंडिंग करना। अच्छा तो आज का PNL है, और हाँ भाई आज प्रॉफिट है तुम्हारे भाई का हमेशा की तरह। 19-20 से रह जाता हूँ, आज वो 19-20 का 20 पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने, 19 से रह गया। ठीक है, मैं 19 नहीं क्या करने दिया। कुल मिला के बात ये प्रॉफिट हुआ, देख सकते हो। छोटा है क्योंकि मैं जानबूझ के छोटे छोटे लॉट से ले रहा हूँ ताकि बस थोड़ा सूद बैठा है, प्रॉफर्म का अकाउंट बच रहा है। बस देखते हैं। न्यूयॉर्क में ट्रेड ली थी पहले लंदन सेशन देख लेते कैसा गया। लंदन सेशन यार बहुत ज़्यादा ट्रिकी गया, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था, जो बहुत ज़्यादा फकड अप था। तो ओवरऑल व्यू बता दो क्या था लंदन का। जीजे बहुत ज़्यादा ही अप ट्रेंड में था। और यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, मतलब प्रॉपर अप ट्रेंड में था ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, प्रॉपर अप ट्रेंड। अब ऑलरेडी इसने आवरली का स्ट्रक्चर बुलिश की टूवर्ड ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, बाय रिस्पेक्टिंग दिस फिर गैप एशियन के पास ही। तो ऑब्वियसली ये लंदन की जस्ट एक कंटिन्यू रैली होनी थी, कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट एक कंटिन्यू रैली। जस्ट मेरे को यही सोच रहा था मैं, और यही हुआ एक्चुअली। बट मेरे हिसाब से यार एग्जीक्यूशन अब ट्रिकी मामला हो सकता है, क्योंकि आई नो देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया ऐसे थर्ड कॉन्फ्लिक्ट लगा के मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये था भी। लेकिन मेरा हल्का सा फोकस ज़्यादा गोल्ड की तरफ था। स्टिल गोल्ड था, बेकार हो रखा तब भी फोकस उसकी तरफ था, लेकिन ये स्टिल एंट्री थी भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। ये तो बस मेरे सोचने में दिक्कत हो गई है, फिर मैं ही पर्सनली लेट हो गया। मैं बोलूँगा थोड़ा जिस तरीके से मार्केट में, क्योंकि अभी बोलना बहुत आसान है, करंटली भयंकर जब स्पॉट पे होता है ना, ऑन द स्पॉट, तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और जो उसी टाइम पे प्रेडिक्ट कर पाए वही असली ट्रेडर होता है भयंकर, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो इसलिए हो डेफिनेटली था सेटअप, मैं ही रह गया जो भयंकर पहचानने में गलती कर गया। रिवर्स कंट्रेशन का कंट्रेशन सेटअप इन फ्लो ऑफ ट्रेंड। अच्छा बात आती है, देखो न्यूयॉर्क का सेशन प्राइस दिखाओ तुम्हें। मैं तुम्हें बस कुछ नहीं दिखाऊँ गोल्ड में, बस तुम ये देखो इसमें मैं कैसे ट्रेड करता। और गोल्ड भी ऐसा ही था, ये तो बाद में जाके कुछ सही होता है यहाँ का आसपास। और इस टाइम भी भयंकर 4 बज गए थे। आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, 4 बज गए थे। 4 बजे तक मैं बैठता नहीं हूँ। और ये बाद का न्यूयॉर्क का प्राइस है जो मैंने मूवमेंट वगैरह कैप्चर करी। तो ओवरऑल देखो इसमें मेरी क्या थिंकिंग थी भाई। अप ट्रेंड है, जो ट्रंप ने तुम्हारे यार ने अचानक से ईरान के खिलाफ सीज फायर कर दी, उसका फिर अलग गैप ये रहा। मार्केट ने डेफिनेटली फिल करा रिवर्स कंट्रेशन, चाहे जो कि मैंने सोचा जो कि जा रही मार्केट। लेकिन यहाँ पे लंदन में यहाँ पे जो मैनिपुलेशन का पीरियड होता है ना, उस टाइम में यहाँ फंसी था गोल्ड। तो मैंने देखा भाई ये तो बेकार है, इसमें हटाओ भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा अब डायरेक्ट न्यूयॉर्क पे आ जाओ, क्योंकि मैं लंदन लिटरली फकड अप था भाई, इतनी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। इट इज़ वट इट इज़ ब्रो। अब देखो इसमें अब बिट ट्रिकी कंडीशन थी। जियो में मैंने रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करा। तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे गैप है। मेरे को डेफिनेटली 110% पता है फिल होगा। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। आई नो मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है, लेकिन मेरे हिसाब से रिसेंट के हिसाब से अप ट्रेंड में है, और एज ए रिवर्स कंट्रेशन भी जा सकता है, और जो कि जा ही रहा है। मेरे हिसाब से जो आवरली फेयर वाली गैप है ना, मार्केट को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए था, और फिर ऐसे करके यहाँ पे इसको कहीं लेना था, और फिर ऐसे करके जाती। जस्ट मैं ओवरऑल ये सोच रहा था, कसम से मेरी थिंकिंग में ये था कि जीयू जो है बेरिश जाएगा। तुम्हारी कसम, तेरा सेटअप बना भी रहा था, मतलब ना सेटअप नहीं बना रहा था, लेकिन मतलब मैं ओवरऑल बेरिश की तरफ सोच रहा था रिगार्डिंग। लेकिन लिटरली जस्ट ये बुलिश ऑर्डर फ्लो को ही रिस्पेक्ट कर ही जा रहा था तेरा यार। तो मैं बिट कंफ्यूज्ड हो गया कि भाई ये एक्चुअली जाना कहाँ चाहता है, क्योंकि स्टिल आई नो बुलिश ऑर्डर फ्लो में हमें बेरिश कॉन्फ्लुएंस को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन लिटरली जब डाउन साइड की तरफ इतना मैसिव जॉइंट फक्ड अप फेयर वैली गैप हो, तो मैं एक भयंकर कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। मैं हर पॉसिबिलिटी सोच सकता हूँ। तो इसमें मुझे ट्रेड करना इतना ही वो नहीं लगा कि मतलब सेफ, या मैं बोलूँ इतना वैलिड नहीं लगा ट्रेड करना। 50-50 वाला मेरे हिसाब से हिसाब किताब था, क्योंकि दोनों मेरे पॉसिबिलिटीज। आई नो स्टिल अप ट्रेंड है। इसने बैंकर क्या बोलते हैं, एक मूव डाउन मूव अप, ये वाले लोगों को क्लेम करा, तब जाके मैं बोलता हूँ रिवर्स कंट्रेशन बैठ सकती है, जो कि बैठी भी है। ठीक है, जस्ट बैंकर डिक्स ऐसी तुम कैंडल्स देख सकते हो, लेकिन अब बिट ट्रिकी कंडीशन थी भाई मेरे हिसाब से। मैं कसम बता रहा हूँ, नॉट गन लाई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि बैंकर जस्ट अप साइड ही जाएगा, और अप साइड भी गया भी। मुझे लग रहा था यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मार्केट डायरेक्ट इसको फेक आउट देगा, और फिर जस्ट ऐसे अप साइड की तरफ जाएगा। मैं उसके लिए ऑलमोस्ट थोड़ा प्रिपेयर भी था। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो फिर मैंने आगे आगे करके सोचा, फिर मैंने देखा नहीं यार ट्रिकी कंडीशन है।
गोल्ड में स्विच करते हैं। तो मैंने गोल्ड में एक्चुअली मूवमेंट पकड़ा भी है। देखो सेम सिचुएशन में गोल्ड पे 4 आवर के प्राइस पे भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन यहाँ वाले पे मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि ये इन्वर्स होगा? रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये वाला फिल कर रखा है फेयर वैल्यू गैप, जियो में नहीं कर रखा था, इस वजह से मैं ट्रिक था। ठीक है, तो मेरे को ये अलग का कंफर्म था कि ये डेफिनेटली फिल होगा, और एक्चुअली हुआ भी यही। मार्केट ने भयंकर क्या करा, छूटते ही लंदन के बाद में, यार मैं बोलूँ लंदन में इधर इधर ब्रेक वगैरह दे दिया था, और न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले प्री के आसपास या प्री से भी पहले थोड़ा सही चल रही थी, रिवर्स कंट्रेशन सही जा रहा था, जस्ट कंट्रेशन। एक बुलिश का सेटअप पकड़ना था मुझे, ऑर्डर फ्लो के बस फ्लो में लेना था, बात ये है सिंपल सी। मार्केट ने क्या करा भाई, यहाँ पे एक आवरली का फेवरली गैप था, मार्केट ने तुरंत इसको रिस्पेक्ट करा। मैं चाहता ना यहाँ पे 1 मिनट के उस पर ले सकता हूँ, और मैं सोच भी रहा था ले लूँ भयंकर यहाँ तक, लेकिन मैंने थोड़ा वेट करा है यार। मे भी मैं मना नहीं कर रहा, इन फ्लो ट्रेंड लेना हो ना तो भाई ले सकते हैं 1 मिनट के बेसिस पे भी, ये स्कैल्प ही माना जाता है टेक्निकली देखा जाए तो। यहाँ पे भयंकर 1 मिनट का ब्रेक ऐसे करके 5 मिनट का फिर बाद में, मतलब पुराने एग्जीक्यूशन सेटअप से, लेकिन मैं थोड़ा भाई मैंने वेट ही कर लिया थोड़ा। मैं भयंकर कत्ती क्वालिटी सेटअप ही लेंगे, तुम्हारे मैंने कत्ती क्वालिटी ही सेटअप लिया। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस फिर लेगा आपका रिस्पेक्ट, 1 मिनट की एंट्री ली। ठीक है, देख सकते हो 1 मिनट का ब्रेक होती है, एंट्री ले ली। 1 एंड ओनली टीपी था। मैं सोच रहा था मैं अगर यहाँ पे कर लूँ ग्रीन लाइन पे, ये मेरा सेकंड टीपी हो सकता था फिब के अकॉर्डिंग। फिब का गोल्ड जोन या बोल सकता हूँ 79% का एक्सटेंशन, 79%। लेकिन बस तुरंत मार्केट ने हट भी कर दिया, मेरे को वो करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसमें बोल सकता हूँ हल्का फुल्का ट्रेंड के बेसिस पे अब बेट रिस्क ही ले सकते, लेकिन मैं थोड़ा उस कम बैक के उसमें तो भयंकर थोड़ा ट्राई करोगे, थोड़ी अच्छी एंट्री ही लो, इस वजह से मैं रुक गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले तो सकते हैं भयंकर। तो समझ रहे ना कॉइन टू कंडीशन में क्या कह रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा था ये लेता, मैं लिटरली मैं चाह रहा था ये लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो तुम देख सकते हो। लेकिन मार्केट में यहाँ ले लेता ना, यहाँ पे लिटरली यहाँ तक तो होल्ड करता, अच्छा खासा बन जाता डिसेंट। अच्छा बात आती है इंडेक्स में भी करा तुम्हारे भाई ने। अब इंडेक्स का मुझे डाउट है, ये मार्केट प्री में बहुत फगड़प थी, और फिर भाई इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स। रीज़न दिखाता हूँ तुम्हें, देखो आई नो मार्केट डाउन साइड एनकोच करिए, लेकिन व्हाट द रॉन्ग विद द मार्केट ब्रो। इतना बड़ा फेयरली गया मैसिव कहाँ लेके जाएगी? अब ये मेरे को लग रहा है वीक्स में फिल करेगी, मुझे लगा डायरेक्ट बैंकर डायरेक्ट फिल कर देगी, लेकिन ये बैंकर वीक्स में फिल करेगी। छूटते ही मार्केट ने क्या करा, आवरली की लिक्विडिटीज़ क्लेम कर ली, और ऑलरेडी ये मैं पूछता हूँ एक रिट्रेस चल रहा था, तो मेरे सबसे रिट्रेस कंटिन्यू हुआ था, हाइज ऑलरेडी कंटिन्यू थे भाई। मार्केट का मुझे लग रहा था कि बैंकर एसएमटी वगैरह बनाएगी, नैस्डैक प्रॉपर बेरिश जाने के हिसाब में था, इसलिए वैसे नैस्डैक का ट्रेड ली मैंने, जो कि मैं बोल सकता हूँ लैगिंग था। एस एन पी लैगिंग था, और नैस्डैक था हमारा डोमिनेटिंग। तो नैस्डैक में लेना पसंद करा मैंने, छूटते ही मार्केट ने हाइस क्लेम कर लिया। हाइस क्लेम किया, भयंकर इधर 5 मिनट की अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, प्रॉपर जिसमें बोलते हैं स्टैक की लिक्विडिटी। देखो इतनी सारी स्टैक की लिक्विडिटी, मार्केट जस्ट ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस और बूम ये सेटअप। लेकिन ऑन द सेम कंडीशन में भयंकर ईएस बिल्कुल फटी पड़ी थी ईएस की, मतलब आई डोंट नो भयंकर ये एसएमटी बनाने की कोशिश कर रहा था। देखो बनाए तो इसने एसएमटी ऐसे लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट के भी हिसाब से बनाए भी है, ऐसे करके ऐसे तुम क्या मान लो, बस ये वाले ही बनते ही रह गए, ये वाले बन जाते, इसका मतलब मेरा टीपी पे हिट था। ठीक है, लिटरली मैं बेरिश ही जाना चाह रहा था, बस ये मार्केट ही भयंकर ही एसएमटी वगैरह बना, पता नहीं क्या दिक्कत रहा है इसने आज। अब पता नहीं यार, इसने मेरे हिसाब से ये आवरली का जो, या 4 आवर का आवरली का जो रिट्रेसमेंट था बड़ा, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है भाई। यह बाद में भयंकर बड़े फिर वैल्यू आपको फिल करेगी डाउन साइड की तरफ में जो है। ठीक है, और मैं इस बेरिश जाने के ही साइड में था, कोई बात नहीं, इतना नाइस ट्राई, ऊपर से लॉस नहीं है मेरा। मैं तुम्हें स्टार्टिंग प्रॉफिट दिखाया था, मार्केट ने लिटरली इतने से वो करा, मैं कहा भाई अब तो प्रॉपर हिट होगा, तो मैंने ब्रेक इन पे मार लिया, और इतने में भयंकर मार्केट ने हिट कर दिया। और तुम इस सेटअप को देखो तो ये भी है लंदन का मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क का रिवर्सल कंटिन्यूशन, ये वाला सेटअप भी है। तो मतलब कुल मिला के बैठ रहा था यार। अब मेरे हिसाब से भयंकर डेफिनेटली एसएमटीज ही बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, तब ये जाने के चांसेस हैं। मतलब ये लिटरली बेरिश है, लेकिन ऑपरेटर्स तुम्हें पता है ना भाई कैसे होते हैं। देखो अब ये लिटरली ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके प्रॉपर ऊपर जाएगा, ताकि ये एसएमटीज बना सके। नहीं कोई बात नहीं भाई, क्योंकि ये तुम्हारा तेरा प्रॉपर बुलिश प्रॉपर लग रहा था, फेक आउट देगा साड़ा, उसने दिया भी, और नैस्डैक को साड़ा ओढ़ लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, टीज़ बटे टीज़। बेसिकली बैंकर सेटअप है क्या, एक प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे बंदे चाह रहे हैं वैसे, और दूसरा अलग चल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये फेक आउट ही देगा, और वही हुआ।
लेकिन मैं इसमें क्या बोलूँ थोड़ा, और मैं अपने थॉट्स क्या जोड़ूँ कि मतलब प्रॉपर और तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ कि ऑपरेटर्स की चाल है। जब मैं बोलूँ भयंकर, जब एक बिल्कुल ही अलग चलता है और दूसरा बिल्कुल ही अलग चलता है तो क्या बोलूँ, मतलब अब भाई ट्रिकी कंडीशन तो रहती है, लेकिन स्टिल कुल मिला के भाई देखो मैं तो ये बोलूँगा, जब तुम ट्रेड करो, जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसा तुम में सही लगे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसे ट्रेड करो। मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसे ही ट्रेड करा। जैसे इसका प्रॉपर फेक आउट लग रहा था, लेकिन मैं कर ओवरऑल में मेरे बायस बेरिश से, तो मैं नैस्डैक में लेना पसंद कर रहा हूँ। मुझे पक्का पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईएस चल रहा था, ईएस फगड़प था भाई मेरे हिसाब से तो, और वो फगड़प हुआ, नैस्डैक को भी एट द एंड लेके गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा सेटअप था वैसे, ठीक है मेरे हिसाब से डिसेंट अच्छा सेटअप था, डिसेंट नहीं अच्छा सेटअप था, लिटरली अच्छा सेटअप था, क्योंकि ब्रेक थर्ड कॉन्फ्रेंस फेयर का परस्पेक्टिव तुम देखो ना, आर पार का बैंक है, रिट्रेसमेंट जो बिग टाइम के कंटिन्यू होती दिख रही थी प्रॉपर बेरिश में आफ्टर लिक्विड सब। कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये था रिवर्स कंटिन्यूशन सेटअप, अगर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखे तो ओवरऑल तो अप ट्रेंड, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेस चल रहा है, इसका मतलब बैंक का लिक्विडिटी क्लेम करने का रिवर्स कंटिन्यूशन टू डाउन साइड। अब भाई मेरे हिसाब से ना, या मैं बाद में भी वीडियो देख रहा हूँ, अब भाई आई नो अभी या तेरे को समझ नहीं आ रही होगी जरा, अगर तेरे को अपने पुराने नोट्स खोल के देख साढ़े, तेरे को पक्का समझ आएगी। अगर मैं फ्यूचर में कुछ अपनी एसएससी करा रहा हूँ तो भाई नोट्स खोल के देख, पक्का समझ आएगी ट्रेड। बाकी तो आगे होगी, लेकिन इंडेक्स और इसकी थोड़ी वो होगी, लेकिन अगर मैं समझदार हो जाऊँगा, मिलने बन जाऊँगा, तब तो भाई डेफिनेटली समझ आएगी बाद में क्या बोलते हैं ट्रेड में क्या ले रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मेरे हिसाब से इतनी नॉलेज बहुत है भाई आज के दिन के लिए, जस्ट ग्राइंडिंग और वेट फॉर फकिंग जॉब। ठीक है यार, मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है, पीस।